हुआ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, तहसील अनूपशहर में मेरा गांव है, छोटा सा एक किनाई गांव है, वहां से मैं हूँ। और 1962 में मेरा जन्म हुआ उसी गांव के अंदर। और ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ पे बरसात के दिनों में पूरा पानी भरा रहता था घर के अंदर। और एजुकेशन की बात करूँ मैं अपनी फैमिली की, तो मेरी फैमिली में मेरी माताजी अनपढ़, मेरी दादी अनपढ़, मेरे दादाजी अनपढ़, और जितने भी मैं लोगों को देखता था सिर्फ एक ताऊजी थे जो 5वीं पास थे, बाकी के सब अनपढ़ ही दिखाई देते थे मेरे को। 400-500 लोगों का गांव था, अब तो बढ़ के तकरीबन 2000 के आसपास वो हो गया है। तो उस समय पे ऐसा माहौल था, और उस माहौल में एक लड़का या लड़की कैसा हो सकता है, उसके संस्कार कैसे हो सकते हैं, उसका विजन कितना हो सकता है, उसका विश्वास कितना हो सकता है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव में रह के क्या कुछ मिल सकता है। क्योंकि गांव में रह के जो दिमाग है ना, वो ब्रॉड नहीं हो सकता, फैल नहीं सकता। एक संकीर्ण मानसिकता और संकीर्ण दिमाग ही रह पाता है, जो मैंने कुछ देखा। और अभी भी वैसी का वैसा ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है गाँव के अंदर। और जिस दिन ये चेंज आ गया, उस दिन दोस्तों कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। लेकिन अब मुझे आसार नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्दी वहां पे भी सोच परिवर्तन होगा। और सोच परिवर्तन किसके माध्यम से होगा? डायरेक्ट सेलिंग की वजह से सोच परिवर्तन। क्योंकि इस इंडस्ट्री ने जो मुझे दिया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म गांव के अंदर हुआ, और मैंने बताया कि 12-13 साल तक मैंने शहर नहीं देखा था। तो 62 में मेरा जन्म हुआ, और तकरीबन 72-73 के अंदर जाके मेरे फादर 12 साल तक नॉर्थ ईस्ट में रहे थे, मणिपुर, इम्फाल वगैरह में रहे थे। तो वहाँ से फादर को आने में भी बहुत टाइम लगता था उस समय पे। और 12 साल की उन्होंने भी बड़ी कड़ी तपस्या करी, बच्चों से दूर रहते थे 1-1 साल तक। और मेरे को जब 6 साल का था, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी कौन है। क्योंकि जब छोटे थे तो इतना होश नहीं रहता था, खेलने कूदने में लगे रहते थे जैसा भी था। फिर बताया कि ये तेरे पिताजी हैं, पिताजी हैं। पापा ने बताया, तो हमारे दादाजी ने बताया ये तेरे पिता हैं। पिताजी भी नहीं कहते थे, ये तेरे पिता हैं। तो मैंने फिर माताजी से पूछा कि ये पिता कौन होता है? बोले पिता पिताजी होते हैं। तो तब मैंने पिताजी कहना शुरू किया उनसे, और मेरा जिंदगी का सफर यहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले नीमच में लेके गए पापा, और ये मेरी फैमिली फोटोग्राफ है जो कि 1973 फरवरी की है। मुझे आज तक भी याद है कि ये फरवरी 1973 की फोटो है। इसमें मेरा छोटा भाई, सिस्टर और मेरे मम्मी पापा दोनों के दोनों हैं। इसके बाद में फिर 74 के अंदर मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली में अभी तक का जितना भी मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है सब कुछ दिल्ली में ही हुई है। और वहाँ से ये मेरे कजिन्स हैं। ये मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की थी, श्यामलाल कॉलेज ईस्ट दिल्ली, दिल्ली के अंदर, यहाँ से ग्रेजुएशन की थी। और उसके बाद में 85 में मैंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। मेरे चाचा जी एनडीएमसी थे, एनडीएमसी में इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि तू ठेकेदारी शुरू कर दे, यानी कॉन्ट्रैक्टर बन जा। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, और मैंने यहाँ से अपना जिंदगी का पहला अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया एज ए कॉन्ट्रैक्टर। और उसके बाद में 88 में, यानी कि 7 दिसंबर 1988 को निशा भाटी मैडम के साथ में मेरी शादी हो गई। और बहुत ही खूबसूरत वो पल थे। और 1 साल के बाद में मेरे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मेरा बेटा सिद्धांत, जो कि अपने परदादा की गोदी में, यानी कि मेरे दादाजी की गोदी में है। ये 1990 की फोटो है। तो उसके बाद में फिर मार्च 1990 में हमने अपना एक बिजनेस शुरू किया, और वो किया अपना एक रेडीमेड गारमेंट्स का। लेडीज सूट बनते थे, पार्टी वियर बनते थे, और बहुत अच्छे स्केल पे इसको शुरू किया। उस समय पे भी इस बिजनेस की जो टर्नओवर थी 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर थी सालाना, 1990 में। तो और उसके बाद में मेरी जो पहली मैंने कार परचेज करी 9 फरवरी 1993 में, मारुति की ओमिनी मैंने परचेज की थी, ब्रांड न्यू ओमिनी परचेज की थी। और मेरी बेटी का जन्म जुलाई में हुआ, उसके आने से पहले ये गाड़ी मैंने परचेज कर ली थी दोस्तों। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसा कि बिजनेस की नेचर होती है, अप एंड डाउन्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। ऊपर नीचे, कभी भी बिजनेस ना ऐसे नहीं चलता, इस तरीके से बिजनेस चलता है जैसे हमारी
आप ईसीजी कभी आपने कराया हो ना, उस तरीके से बिजनेस चलता है। तो इसी तरीके से ये सब कुछ चलता रहा, और फिर जब ये सब कुछ चलता रहा तो वहाँ पे अपने ही पैसे को लेने के लिए बहुत वेट करना पड़ता था, एक तरीके से भीख सी मांगनी पड़ती थी अपने ही पैसे को। तो वहाँ से धीरे धीरे करके वो बिजनेस भी क्विट किया, यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस छोड़ा, और 1996 के अंदर अपना नेचुरोपैथी सेंटर खोला ईस्ट दिल्ली के अंदर। और उसमें 3-4 हॉस्पिटल्स थे मेरे, जो कि पहला जो अपना था वो मेरा जितार नगर के अंदर था, उसके बाद प्रीत विहार के अंदर अपना एक हॉस्पिटल था, प्राइवेट भी था, चैरिटेबल भी था, न्यू अशोक नगर के अंदर भी था। इस तरीके की जो मेरी ब्रांचेस थी, मैंने इस तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे अपना नेचुरोपैथी प्रोफेशन को भी किया। मैंने और निशा भारती जी ने, हम दोनों ही नेचुरोपैथ थे, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, और योग के अंदर भी हमने एजुकेशन ली है, आयुर्वेद की भी एजुकेशन ली है, और ये सब कुछ बहुत सक्सेसफुली चलाया। और उसके बाद में इंडो वियतनाम बोर्ड से डायबिटीज एजुकेटर भी हैं, उसकी एडवांस ट्रेनिंग भी हमने ली है। और इसके बाद में मेरी लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ दोस्तों। जब मैं अपना प्रोफेशन कर रहा था, यानी प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस में यह आनंद था कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजते थे, यानी कि समय की बहुत अभाव रहता था, बड़ी कठिन लाइफ थी। पैसा तो आता था वहाँ पे, एडवांस में पैसा आता था, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन समय अपने लिए नहीं था। जब इस बिजनेस को देखा तो इसमें देखा कि इसमें टाइम फ्रीडम है और मनी फ्रीडम है, लेकिन उस समय में ये तो था कि अभी अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा भी आएगा इस बिजनेस में, इतना तो दिखाई दे गया था, लेकिन उस हद तक नहीं दिखाई देता था कि वास्तव में टाइम फ्रीडम कोई चीज होती है। लेकिन टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की जो डेफिनेशन है तब समझ में आई। जुलाई 2002 के अंदर माउंट आबू में एक फुल डे की ट्रेनिंग थी हमारी, 3 दिन की। उसमें 3 दिन में बिल्कुल क्लियर दिख गया था कि यहाँ से अगर टाइम फ्रीडम लेनी है तो यहाँ से मिलेगी, मनी फ्रीडम लेनी है तो यहाँ से मिलेगी। और वहाँ से दोस्तों जो सफ़र शुरू हुआ, आज आपके सामने वही सफ़र की शुरुआत और वही डिसीजन जो किया था जिस दिन उस अपने नेचुरोपैथी प्रोफेशन के साथ में, उस एकमात्र शानदार डिसीजन की वजह से आज टाइम फ्रीडम है, आज मनी फ्रीडम है। अगर अचीवमेंट की और भी मैं बात करूं, 3 लग्जरीज गाड़ियां यहाँ से ली हैं, 1,32,00,000 से भी ज़्यादा की यहाँ पे वाइट की इनकम ली है, देश विदेश की यात्रा यहाँ से की है, अपने बच्चों को शानदार एजुकेशन यहाँ से दी है। और तो और दोस्तों, दिल्ली जैसी जगह में अपना मकान बना पाया, फ्लैट ले पाया, तो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत। और इसके बाद और ये जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हो और आप जो बोलने की जो औकात देख रहे हो, और ये सिर्फ और सिर्फ मिली है यहाँ से, इस बिजनेस की, इस डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन की वजह से दोस्तों। नहीं तो मैं इतना शर्मिला हुआ करता था कि अगर 3-4 महीने के बाद में घर पे मामा जी भी आ जाते थे, उनसे भी 2 दिन तक छिपता रहता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर तक शर्मिला हुआ करता था। तो दोस्तों, इस बिजनेस ने सारी शर्म खोल दी, इस बिजनेस ने शानदार संस्कार दे दिए। और तो और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का 95% लोगों को पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता। इस बिजनेस में ही आके पता लगा कि नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है। अब तो इतना मीडिया हावी है कि वो बताने लगा, इसमें आने लगी है चीज, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कब नेगेटिव हो जाते हैं पता नहीं चलता, कब पॉजिटिव होते हैं पता ही नहीं लगता उनको, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें संस्कार में हैं। लेकिन ये बिजनेस आपको अलर्ट रहना सिखाएगा, आपको होशियार रहना सिखाएगा कि कहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है और कहाँ से आपको नेगेटिविटी से बचना है दोस्तों। अगर आप नेगेटिविटी से बच गए तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए। जो कामयाब और नाकामयाब लोग जो होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक निर्णय का डिफरेंस होता है, और निर्णय भी वो क्यों होता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हावी होती है और सही समय पे सही डिसीजन वो नहीं ले पाते। उसमें भी ये देखते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, यानी नेगेटिव पक्ष को देख के वो डिसीजन नहीं ले पाते। अगर वो पॉजिटिव ये देखें कि अगर ये हो गया तो दोस्तों निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। और निर्णय लेने की करामात है कि आप जितने भी आप यहाँ से ईगल्स को देखा, आपने टाइगर्स को देखा, टीसीज को देखा, एटीसीज को, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी को देखा, ये सब और सिर्फ पॉजिटिव डिसीजन का ही नजरिया है। अगर आज आपने एक शानदार डिसीजन कर लिया, एक निर्णय कर लिया,
तो हमें तो इतना वक्त लगा यहाँ तक आने में, मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि 3 से 5 साल के अंदर या उससे पहले भी आप CPC बन सकते हैं। अब जो मैडम साहब ने शानदार प्लान प्रेजेंटेशन करी आपको कि जो 2,10,000 इसमें अपॉर्चुनिटी में दिखाया, उसको आप 2 से 3 साल के अंदर एवरी वीक ले सकते हो। इतनी ताकत इस इंडस्ट्री के एजुकेशन सिस्टम में है। आपके अप्लाइंस में जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, आज उनके पास में सिस्टम की ताकत है, क्योंकि हर काम को करने का एक सिस्टम लगता है, तो इस काम को करने का भी एक सिस्टम लगता है। अगर आपने इस काम के जो सिस्टम को पकड़ा और जैसा जो आपको यहाँ पे लेके आए हैं उनकी बात आपने मान ली 3 से 5 साल, तो डेफिनेटली आपके घर में एवरी वीक 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आज राइट समय है और राइट टाइम एक शानदार डिसीजन करने का। जो भी आप कर रहे हैं करिए। जैसे यहाँ पे हमारे शानदार शानदार लीडर्स ने बोला, कोई यहाँ पे भी खाली नहीं बैठा हुआ जब इन्होंने निर्णय लिया, कुछ ना कुछ तो ये कर रहे थे हमसे, और करते करते ही एक डिसीजन लिया और आज आगे से। अगर आज आपने ये डिसीजन कर लिया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम किसी से भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। क्या वास्तव में हम बच्चों के लिए करते हैं? दोस्तों नहीं। आप उनको बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते, लेकिन आप उनको अच्छा व्यापार नहीं दे सकते, अच्छी नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ हलचल मचने वाली है नौकरियों के क्षेत्र में। और आने वाले समय में सिर्फ 5 इंडस्ट्रियां ही फलेंगी फूलेंगी, और जिसमें से सबसे पहली इंडस्ट्री रहेगी वेलनेस इंडस्ट्री, जिसकी आज आप एक सभा में बैठे हो, आज एक मीटिंग में बैठे हो, जिसका प्लान प्रेजेंटेशन आपने देखा। आज इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, कि जैसा लोगों ने कहा है वैसा ही ऐसे होता है, जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है। जोड़ने जाड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे मुकेश जी ने बताया कि 1,83,000, अगर उनसे पूछोगे आपने 1,83,000 हफ्ते का लिया, या उन्होंने एक साल में 3 लाख से भी ज्यादा के कमाए पहले साल में, फिर 7 लाख कमाए, फिर 11 लाख कमाए, आज करोड़पति बने बैठे हैं, तो इनसे पूछोगे आपने लगाया क्या इस बिजनेस में? या हमसे पूछो, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 32 लाख कमाया है, तो मैंने इस बिजनेस में लगाया क्या? सिर्फ थोड़ा सा सीखने को लगा। आप बाहर की मार्केट में जाके पूछो कि उन्होंने 20 साल में या 30 साल में 1 करोड़ कमाया है, तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, दुकानदारी की बात कर रहा हूँ, कि उसके पीछे उन्होंने कितना लगाया होगा, कितना बड़ा रिस्क लिया होगा, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी होगी। लेकिन यहाँ पे ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना यहाँ पे कोई रिस्क है दोस्तों, फिर आपको डिसीजन करने में क्या रुकावट आ रही है? बस आज राइट टाइम है, आप एक शानदार डिसीजन कीजिए। हमारे लीडर्स और आपकी ये सारी की सारी टीम आपके साथ में है। आपको कामयाब होने से तो पहले रुकेंगे, आप पीछे हट सकते हैं, लेकिन हमारे सारे लीडर्स आपको लगातार आगे खींचेंगे। और ये सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ, इसके लिए मैं उस कुल मालिक का, उस परमात्मा का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि दोस्तों उसने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी दी। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस पृथ्वी पर लेके आए, उसके बाद में इस बिजनेस के मेरे सारे के सारे गुरु जिन्होंने ये मुझे बिजनेस दिया, ऐसे माननीय आनंद बंसल साहब का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। उसके बाद में संकेश वायल सर, मैडम मृणाल बंसल, राजेश यादव सर, दयाराम टी सर, और ये शानदार मैनेजमेंट की वजह से आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। और इस अचीवमेंट जो हुआ है उन सबकी ही बदौलत हुआ है। और मेरी प्यारी सी